दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम नियमित रूप से आपके प्रश्नों का जवाब लेते हैं और साथ ही में आपको उस समस्या का समाधान भी देते हैं। साथ ही में हम आज देखेंगे कि किस तरह से कोई भी छात्र नहीं पढ़ता है अथवा वह पढ़ने में अव्वल नंबर लाता है। यह सब्जेक्ट आज हमारे पास है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। कितने ही अभिभावकों के कमेंट हमको मिली हुई है, इसलिए कृपया आपको भी यह प्रार्थना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजिए। दर्शक मित्रों, आज एक बड़ी बात बता रहा हूं कि छात्र पढ़ता क्यों नहीं है, इसके पीछे का क्या विज्ञान है। तो ज्योतिष विज्ञान अगर देखा जाए तो ज्योतिष के अंदर अगर हम नज़र करते हैं तो वहाँ पर चंद्रमा एक महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा मनसो जाता, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। तो शास्त्र के अनुसार चंद्रमा अगर दूषित हुआ तो वह बालक का मन जो है भटकता रहेगा, वह उसका मन स्थिर नहीं होगा। आप समाज में रहे हुए व्यक्तियों का अगर अनुभव करें तो जो लोग समाज के अंदर होते हुए भी अपने मन की स्थिरता नहीं रख पाते, तो निश्चित तौर पर उनका चंद्रमा कहीं न कहीं बिगड़ा हुआ है या दूषित है। यही एक प्रमाण है कि ज्योतिष जो है वो परफेक्ट है, सत्य है, साइंस है। इसी तरह से जैसे हमने पहले भी रोग के बारे में भी बताया है कि कुछ ग्रह जो हैं वो हम कुछ रोगों के कारक हैं, इसी तरह से चंद्रमा जो है वो मानसिक रोग का कारण भी है। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट होती है कि द्वितीय भाव जो है अभ्यास का भाव है, यानी प्राइमरी एजुकेशन अगर आप करते हैं तो द्वितीय भाव देखना है। वहाँ पर क्या चंद्रमा दूषित हो रहा है, वहाँ पर राहु केतु शनि कुछ बैठे हुए हैं, ऐसे अगर ग्रह वहाँ पर हैं तो अवश्य आपका प्राइमरी एजुकेशन बिगड़ता हुआ नजर आएगा। यही इसका विज्ञान, यही इसका हुआ, क्योंकि शनि जो है वो ढीला ग्रह है, ठंडा ग्रह है, धीरे धीरे चलता है। शनै शनैश्चरत इति शनैश्चरा। और वहाँ पर अगर राहु हैं, केतु हैं, तो इन लोगों की उल्टी सुद्धी बुद्धि चलती रहेगी। तो इसकी वजह से ही बालक पढ़ने में जिस तरह से उसको आगे जाना है वो नहीं जा पाएगा। अब दूसरी बात, चतुर्थ भाव जो है वो हाई स्कूल का और हायर सेकेंडरी का है। अब चतुर्थ भाव अगर दूषित हुआ, वहाँ राहु केतु शनि या कोई भी ऐसे खराब ग्रह आ गए, तो बालक को क्या होगा, वो भी शत्रु क्षेत्री होना चाहिए। स्वगृही हो तो थोड़ा कम प्रभाव देते हैं, लेकिन अगर शत्रु क्षेत्री हैं तो वो अपना पूर्ण प्रभाव अवश्य देंगे। उन पर कोई की दृष्टि किसकी पड़ रही है, मंगल की, राहु की, शनि की, किसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, यह भी एक महत्व का प्रश्न है। तो अगर उनको हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि यह बालक जो है वो 9, 10, 11 में अच्छा नंबर लाएगा। अगर शुभ ग्रह है तो अच्छा लाएगा, खराब है तो नहीं लाएगा। इसी तरह से पंचम भाव जो है हायर एजुकेशन का है। लड़का MBBS करेगा, MD करेगा, कि डिलीट करेगा, PhD करेगा, यह विषय जो है वो आपके पंचम भाव से पता लगेगा। अगर पंचम भाव मजबूत है, वहाँ शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि में हैं, तो अवश्य बालक आगे जाएगा। अब रहा सवाल क्या करेगा। जैसे मंगल और केतु जो हैं वो मेडिकल के कारक होते हैं, इसी तरह से शनि जो है वह इंजीनियरिंग का कारक होता है। इसी तरह से 10वां भाव भी देखा जाता है, समभाव यानी कर्म भाव। तो कर्म भाव में कौन सा ग्रह है, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हम ये फाइनल कर सकते हैं कि हमारा बच्चा किस लाइन में पढ़ेगा, पढ़ के आगे क्या करेगा, नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा, वगैरह कुछ भी है, लेकिन वह आपके कुंडली के आधार पर यानी ग्रहों पर ही आधारित रहता है। तो ग्रहों के आधार से हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको यह स्पष्ट देखना है कि हमारा दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव किस तरह से अच्छा है। साथ ही में लग्न और लग्न कुंडली देखनी है। इसके साथ आपकी दशा अंतर्दशा भी देखनी पड़ती है, लेकिन वह तो आपके आगे के कैरियर के लिए है। इसलिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि यह ज्योतिष एक विज्ञान है, यह कोई अंधश्रद्धा का विषय नहीं है। और समाज में रही हुई अंधश्रद्धा को हटाना ही हमारा मूल
उद्देश्य है। तो दर्शक मित्रों, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही में और अपने मित्रों में शेयर करिए। साथ ही में आपके सुझाव हमें कमेंट द्वारा भेजिए। उपाय के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए सरस्वती की उपासना सर्वश्रेष्ठ होती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सौं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का नियमित रूप से एक चांदी की कटोरी में थोड़ा सा दूध और केसर डाल के नियमित रूप से अपने बच्चे को अगर आप पिलाएंगे तो बच्चा का मन स्थिर हो जाएगा, पढ़ने में आगे जाएगा। दर्शक मित्रों, सुखी रहो, संपन्न रहो, बच्चों को पढ़ाते रहो। इसी के साथ आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।